बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 10 के एमडी कैट की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को, और उसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने पोरीफीरा और इंट्रोडक्शन और नाइडेरिया के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था, और प्लेटी एलिमेंथिस प्लेटफॉर्म के जो एमसीक्यूज़ थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो की इस पार्ट में हम एस्केलमेंथिस या निमाटोड के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं, उनको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके पहले एमसीक्यूज़ की। जी, फाइलम एस्केलमेंथिस या निमाटोड, इसमें जो पहला एमसीक्यूज़ है, वैसे एमसीक्यूज़ नंबर 46 है। द बॉडी कैविटी ऑफ निमाटोड इज़, जो निमाटोड की जो बॉडी कैविटी है उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील बोला जाता है, सोडोसिलोम बोला जाता है, होमोसिलोम बोला जाता है, या सिलोम बोला जाता है। तो अगर आपने निमाटोड को रीड किया है ना, तो आप फौरी आंसर कर देंगे कि जो निमाटोड की बॉडी कैविटी है उसको सोडोसिलोम बोला जाता है, क्योंकि इस निमाटोड के सामने ब्रैकेट में किताब में ये बात लिखी हुई है कि ये क्या है, सोडोसिलोम है। इनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो फॉल्स होती है। उसके बाद बात करते हैं सोडोसिलोम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम। ये अभी बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं ना रही। निमाटोड्स होगा इकाइनोडा, मेटा, मोलस्का, एनिलिडा, वो सोडोसिलोम नहीं है बल्कि सिलोमेट हैं। एमसीक्यू नंबर 48, राउंड वॉर्म्स आर। अब ये जो राउंड वॉर्म्स हैं ये क्या हैं? इसका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को क्या बोलेंगे? ए सिलोमेट, बी ऑप्शन है सोडोसिलोमेट, सी ऑप्शन है सिलोमेट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ देम। जी, राउंड वॉर्म्स क्या होंगे? एमसीक्यू नंबर 48। तो इस की अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि राउंड वॉर्म्स किससे बिलोंग करते हैं? निमाटोड से बिलोंग करते हैं या फाइलम एस्केलमेंथिस से बिलोंग करते हैं। और फाइलम एस्केलमेंथिस की ये फीचर्स है कि वो क्या होते हैं, सोडोसिलोमेट होते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 49, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड इज़ एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ। जी, ये जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड है ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है किस चीज़ का? मंकी का, हॉर्स का, कैमल का, मैन का। तो एमसीक्यू नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने पढ़ा है तो आप लोगों को पता है कि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, और किसका पैरासाइट है? मैन का। उसके बाद है एस्कैरिस इज़ डिप्लोब्लास्टिक, मैप्टोइक, ट्रिप्लोब्लास्टिक या एसिलोमेट। तो इसको हम पहले एमडी कैट के एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था कि एस्कैरिस क्या है, ये एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसकी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म्स होती है, मीजोडर्म होती है, और एंडोडर्म होती है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 51, कॉमन नेम फॉर इंसाइक्लोस्टोमा डूडेनली इज़। इसका जो कॉमन नेम है उसको क्या बोलते हैं? हुक वॉर्म्स, पिन वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, या अर्थ वॉर्म्स। एमसीक्यू नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो आपको पता है जो हुक वॉर्म्स हैं बेसिकली ये कॉमन नेम्स है किसका? इंसाइक्लोस्टोमा डूडेनली का। उसके बाद है कॉमन नेम ऑफ इंटेरोबॉइस वर्मिकुलरिस। इसका जो कॉमन नाम है वो क्या होगा? तो ए ऑप्शन है हुकवॉर्म्स, और हुकवॉर्म्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इंसाइक्लोस्टोमा डूडेनली का कॉमन नेम है। अर्थवॉर्म बेसिकली ये बिलोंग ही फाइलम एनिलिडा से करता है। अब 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, पिन वॉर्म या टेप वॉर्म। तो 52 एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? पिन वॉर्म्स को इंटेरोबॉइस वर्मिकुलरिस का जो कॉमन नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है पिन वॉर्म बिलोंग टू फाइलम्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये किससे बिलोंग करता है। ए ऑप्शन है प्लेटीहेलमेंथिस, बी ऑप्शन है एस्केलमेंथिस, सी ऑप्शन है एनिलिडा, और डी ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा। तो एमसीक्यूज नंबर 53 का क्या आंसर होगा? तो ये बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फाइलम एस्केलमेंथिस को शुरू किया है या निमाटोड्स को शुरू किया है, तो पिन वॉर्म्स भी उस में से बिलोंग करता है। और कॉमन नेम किसका है ये याद रखना है। इस तरह से इंसाइक्लोस्टोमिया किसका कॉमन, इसके कॉमन नेम के लिए क्या यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 54। जी, एमसीक्यूज नंबर 54 की बात करें, इंटेरोबॉइस वर्मिकुलरिस इज कॉमनली कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है? अभी भी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है
कि कॉमनली इनको क्या बोला जाता है, पिन वॉर्म्स बोला जाता है। ठीक है, हुक वॉर्म का भी पता है, टेप वॉर्म का भी पता है। शिप वॉर्म्स बेसिकली ये वॉर्म्स हैं जो शिप्स को क्या करते हैं, तबाह करते हैं। उसके बाद है MCQ नंबर 55, फाइलम एनिलिडा शुरू हो गया ये। ठीक है, तो इसकी ये फीचर्स भी है कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो मेटामेरिकली अरेंज सेगमेंटेड एनिमल बिलोंग टू, तो मैंने बता दिया है पहले ही कि ये इसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा होगा, नाइडेरिया होगा, मुलस्का होगा, एनिलिडा होगा। तो एनिलिडा को पढ़ रहे हैं तो ओबियसली एनिलिडा ही होगा। उसके बाद है इन एनिलिडा या इन एनिलिड एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय स्पेशल स्ट्रक्चर। जी, इसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके ज़रिए क्या होती है, इनकी एक्सक्रीशन होती है। MCQ नंबर 56, तो इस 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, किडनी, मालपियन ट्यूब्यूल, फ्लेम सेल या नेफ्रीडिया। तो ये जो एनिलिड है ना, अर्थवर्म के अंदर बाकायदा तौर पे स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रीडिया होता है, किडनी की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए ये क्या करते हैं, इनके अंदर से एक्सक्रीशन टेक प्लेस होती है। उसके बाद है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिलिड। अब ये क्या होगा, दोबारा उसी ऑप्शन को घुमा के बना के दिया है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिलिडा के अंदर क्या होगा, ये आप लोगों को पता है, अभी बता चुका हूँ। इसमें वैसे जो 3 आंसर आपको नज़र आ रहे हैं, नेफ्रॉन, मालपियन ट्यूब्यूल और फ्लेम सेल, ये तीनों नहीं हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, नेफ्रीडिया जो है इसका क्या होगा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। ये आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। आगे है नेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ, ये अभी बात फिर होगी, ये किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एनिलिडा का। और एनिलिडा में एक मेंबर को आप याद रख सकते हैं कि अर्थवर्म जो है वो इससे बिलोंग करता है। आगे है जी एनिमल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इन द सेम इंडिविजुअल। ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं एक ही जानदार के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है। MCQ नंबर है 49। फ्रेटर्नल ट्वीन, हार्माफोरोडाइट, ग्नोडोमॉर्फ और ये हाइब्रिड। तो ये हार्माफोरोडाइट या जिसको बोला जाता है डाइशियस, ठीक है, सॉरी मोनीशियस, जिसके अंदर दोनों जो ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होते हैं, उसके लिए टर्म बोला जाता है हार्माफोरोडाइट। उसके बाद MCQ नंबर है 60। फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, किसके अंदर फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा प्रोड्यूस होता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर, पोरीफेरा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर या एनिलिडा के अंदर। तो एक कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करते हैं कि MCQ नंबर 60 का क्या आंसर होगा कि फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो किसके अंदर मौजूद होगा। तो ये आप लोगों ने इसका जो करेक्ट आंसर है ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि ट्रोकोफोर जो लार्वा वो किसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपने क्या करना है, बताना है। उसके बाद MCQ नंबर है 61। जी 61 MCQ की अगर हम बात करें क्या है, पोलीकीटा इज़ आ क्लास ऑफ फाइलम एनिलिडा विच इज़ कॉमनली कॉल्ड। अब ये जो पोलीकीटा है ये क्लास है फाइलम एनिलिडा की, जो कॉमनली कहा जाता है इसको नेरीज बोला जाता है, लुम्ब्रिकस ट्रिटिसी बोला जाता है, या फ्री टीमिया पोस्थुमा बोला जाता है, या रूडनिया मेडिसिनल बोला जाता है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या होगा, इस पोलीकीटा को नेरीज भी बोला जाता है। नेरीज बिलोंग टू फाइलम्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पॉन्जी से बिलोंग करता है, एनिलिडा से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है, या निमाटोड से बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से। उसके बाद है नेरीज बिलोंग टू क्लास। अब इसकी क्लास कौन थी अभी हम देख चुके हैं, वैसे ऑप्शन ऊपर मौजूद है कि जो नेरीज है ये बिलोंग करता है किससे, पोलीकीटा से। तो ये MCQ थे एनिलिडा के मुतालिक। वैसे MCQ नंबर कितने हो गए हैं, 63। इसके बाद अगले जो फाइलम मोलस्का के जो MCQs हैं जो बन सकते हैं MD कैट में, उनको हम वीडियो के अगले पार्ट में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ तक जितने MCQs हमने डिस्कस किए हैं, अगर किसी MCQs की कोई क्यूरी है, समझ नहीं लगी, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।